उनकी कैसी वृत्ति होती है। अब जैसे कोई पिछले जन्म में भी कोई भक्त भक्ति करता था और वो पार ना होया, आप जी हो, परमात्मा चाहते हैं कि तुम सभी पार हो जाओ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पार होने के लिए तो ये सारा खेल हो रहा है आपको पार करने के लिए। अब विद्यालय में बच्चे फेल भी होते हैं और पास भी अधिकतर ही होते हैं, और कुछ एक फेल भी हो जाते हैं, तो वो फेल हुए हुए गणे दुखी होया करें। तो ऐसे ही एक व्यक्ति किसी जन्म में कोई प्राणी कोई आत्मा परमात्मा से विमुख हो गया, भक्ति ना करी, छोड़ गया, तो उनको फिर लेता है भगवान शरण में। एक किसान के घर जन्म हो गया उस पुण्यात्मा का। अब कहते हैं जो जन मेरी शरण में एक बार आ गया, परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में एक बार कोई प्राणी आ गया तो फिर उसको जब तक वो पार नहीं हो लेगा उसके पीछा हम छोड़ना को नहीं। जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। तो उसी विधान से परमात्मा उस किसान के पास गए और किसान से कहा कि भाई, किसान पहले बैठे, राम रमी हुई, क्योंकि पिछले संस्कारी जो भक्त होते हैं वो कहीं भी जन्म ले लो उनमें वो भाव श्रद्धा बनी रहती है। आओ महाराज जी बैठो जी, बड़ी आसन दे दिया, आप नीचे बैठ गया भगत की तरह। तो महाराज जी तो महाराज जी होते हैं, अपने भक्ति का ज्ञान सुनाते, परमात्मा की चर्चा शुरू कर दी। तो वो किसान कहने लगा, कहाँ जी भक्ति तो मैं करता हूँ, क्या भक्ति के, तो मंदिर में जाता हूँ, शिव जी की पूजा करता हूँ। फिर सारी बात बताई, भाई यह भक्ति ठीक नहीं, भक्ति की विधि ये है जो आपके शास्त्रों में लिखी हुई है, कैसी करो। अच्छा जी ठीक सत है, भक्ति भी कराएंगे भाई, फिर उपदेश ले ले। अगना जी इब्बा नहीं, ये तो बच्चे छोटे छोटे हैं, ये थोड़े से ठीक हो जाए, अपना काम संभालन जोगे, फिर महाराज जी तेरे आप पक्का चेला बन जाऊंगा। लाख समझाने पर भी नहीं माना, यही कहता रहा। परमात्मा चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर गए, देखा क्या, किसान के 2 लड़के थे, उन लड़कों के भी बच्चे हो रहे, उन खिलाने लग रहा खूब प्यार से, सीने से लिटा रखे पोते। परमात्मा फिर गए, किसान भाई भगत जी, देवता तेरे बच्चे भी समझदार हो गए हैं और खेत का काम संभाल लिया, तू आजा भक्ति कर ले, नाम ले ले। ने बोला महाराज जी देख छोटे छोटे पोते हैं, बच्चे खेत में जा हैं, काम कर रहे हैं, और मैं इनको बाद में संभाल रहा हूँ, अब मुझे फुर्सत नहीं है, थोड़े ही बच्चे पोते बड़े हो जाए थोड़े से, फिर मैं भक्ति करूँगा। बहुत कहने पर भी नहीं बोला, ना बाबा जी दुखी ना करे मैंने, क्यों पोते घने प्यारे लग गया करे। यह काल का एक भयंकर जाल आगे और बढ़ा देता है उसके ऊपर। अब बेटे तो उल्टे बोल रहे, कोई धमका दे कोई खुरका दे, और वो पोते बोल लग रहे प्यारे प्यारे, तो वो घने प्रिय लगते हैं। अब राजा अपने गुरुदेव का आदेश पाते ही राजा ने वो बुला लिया और कहा भी तेरे को फांसी की सजा सुनाई जाती है, तूने किसी व्यक्ति का मर्डर कर रखा है। अब वो धनी सेठ के सोच रहा है बड़ी बुंडी बनी है, तुमने किसी मृत्यु का कोई हत्या करी नहीं, देख फांसी की सजा होगी। दिन रख दिया 20-25 दिन, महीना 1.5 महीना जो भी। अब वो दिन तारीख दर दी, 25 तारीख 24 10 30 तारीख, वो 30 तारीख रख दी महीने की, या 14 6 8 जैसे भी कोई रख दी। तो हम अपने उदाहरण के लिए उसको 8 रख दी, जो 1 महीने बाद थी, और एक कोठड़ी में बंद कर दिया, उसके आगे फल और दूध के पूरे पात्र भरे रहे, लोटे के लोटे। जब उस फांसी के दिन में 10 दिन पहले, 20 दिन जब उसने हो लिया उसको कैद में, ये पक्का हो गया तेरी फांसी होगी। संत जी गए वहाँ, उनके कैद की कोठड़ी के अंदर से उसके पास से घूम निकले, आगे को उसने देखा, श्रीयामा गए, गुरु जी गए, आवाज लगाई महाराज जी सुनियो महाराज जी।
महाराज जी वापस आए, वन्य देखे थे को होगा तड़े बोल लेगा, मैंने देखते ही कौन सेम है वो भगत। कहा न देखा महाराज जी ने, भाई कौन है तू? अगजी में वो फलाना सेठ से। और सेठ को भी ये पता था, उस धनी को भी ये पता था कि राजा इनकी पूरी मानता है गुरु जी की। और गुरु जी तक पहुंचा संदेशा जब बात करे तो उसने बता दी मैं वो सेठ हूँ फलाना राम, मैं विशंबर दास हूँ। बोला अच्छा, अरे तू बहुत कमजोर हो गया बेटा, क्या बात है? बिल्कुल कमजोर हो गया, ये फल रखे हैं, दूध रखा है, तो बहुत वीक हो गया, रहे खाता पीता को ना? ना महाराज जी कुछ नहीं खाया जाता, एक टूक भी नीचे नहीं जाता, बस धक्के तो गेरू है आधी रोटी अंदर जाती है शरीर में। क्या बात होगी? अब मेरे को फांसी की सजा सुना रखी है, कति झूठा केस है मेरे पर, गुरु जी मेरे पर दया करो, मेरी पीछा छुटवाओ। ने बोला रहा खा पी मृत्यु तो सब क्यों नहीं बेटा, खा देख दूध के गिलास भरे धीरे फल रहे, खा बेटा ठाट से, मृत्यु सब क्यों? अरे नहीं महाराज जी कति मर गया मैं, कुछ नहीं खाया जाता। जब उसने उस राजा बुलाया, भाई छोड़ दिया भगत ने, ये तो निर्दोष है। तब उस संत ने बताया कि भाई लाला जी जिस प्रकार तने आठम दिखा थी ना, उन्होंने कहा हमने तो आठम दिखाई दिए से, कुछ नहीं खाया जाता। तो बेटा तने जिस प्रकार ये आठम दिखा है ना, क्योंकि आपको पता लग गया निश्चित होगी आठम न तू फांसी टूटेगा, डर बिना कहा। तो इसी प्रकार मुझे मेरी 40 वर्ष बाद हुआ आठम मन दिखाई दे आज, इसलिए मेरा इस संसार में रुचि रही नहीं। जिस प्रकार आपकी ना घर में रुचि, ना क्या की रुचि, ना तू खास खाने में रुचि तेरी, एक ना कोई रुचि नहीं थी, बस मरता हुआ खाऊं था और आठम के गुण गाऊं था, उस आठम पर ध्यान लगाऊं था। तो परमात्मा कहते, संत जी कहते हैं कि मैं भी भाई मन ने अपनी आठम वह 40 साल पीछे आने वाली ऐसे ही नजर आ रही जैसे आप जी को अब दिखे थी। तो पुण्यात्माओं हमारे ऊपर इतना दबाव है इन तीनों गुणों का, इस त्रिगुणमयी माया का, कि हम 10 मिनट बाद भी याद नहीं रख सकते इस मौत को, और यह रखनी चाहिए, रखनी पड़ेगी।